डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, PhD इन वास्तुशास्त्र, भूमि ऊर्जा एवं वास्तु विशेषज्ञ, जो आपको वास्तु के हर पैमाने पर देते हैं एक सटीक राय, जैसे रेसिडेंशियल वास्तु कंसल्टेशन, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु प्लानिंग, प्लॉट सिलेक्शन एंड लेआउट गाइडेंस, एनर्जी बैलेंसिंग एंड रेमेडीज, पूजा घर एंड मेन एंट्रेंस वास्तु। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें इस नंबर पर। ऑफिस एड्रेस श्री घनश्याम अग्रवाल, बाटा शोरूम, हनुमान चौक, बालाघाट। कलेक्टर मृणाल मीणा ने 17 दिसंबर को सरेखा रेलवे अंडरब्रिज का निरीक्षण कर ब्रिज में किए गए सुधार एवं मरम्मत कार्य तथा पानी निकासी की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सर्विस रोड निर्माण एवं अंडरब्रिज से यातायात प्रारंभ करने के संबंध में चर्चा की। उन्होंने ओवर ब्रिज के दूसरी ओर से सर्विस रोड का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने सर्विस रोड, ओवर ब्रिज एवं ब्रिज के बीच में बचे रिक्त स्थान पर रात्रि में प्रकाश की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। ओवर ब्रिज के नीचे स्थान पर फैले सीमेंट, कंक्रीट एवं अन्य सामग्री को हटाकर उस स्थान को व्यवस्थित करने एवं उसे किस तरह सजाया संवारा जा सकता है, इस पर नगर पालिका को प्रस्ताव तैयार करने कहा गया। सर्विस रोड से बड़े एवं भारी वाहनों के गुजरने से ओवर ब्रिज को क्षति पहुंचने की संभावना को देखते हुए उन्होंने ऐसे वाहनों के सर्विस रोड से निकलने पर रोक लगाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान संयुक्त कलेक्टर राहुल नायक, SDM गोपाल सोनी, CMO BD कत्रोलिया, सेतु निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री GP पटले, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री BS अडमे, मनीष श्रीवास्तव, दिलीप बोहरे, रेलवे के अधिकारी एवं ठेकेदार उपस्थित थे। कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान यह भी देखने को मिला है कि सर्विस रोड व नाली निर्माण के दौरान जिम्मेदारों ने रहवासियों के आवागमन की सड़क को ही ऊंचा नीचा कर दिया है, जिससे यह सड़क ही बंद हो चुकी है। इस पर भी कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए संबंधितों को तत्काल ही स्लोप ढालकर रहवासियों के आवागमन के लिए सड़क को खोलने के लिए कहा है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बताया कि पूर्व में अंडरपास निर्माण के दौरान पानी भरने की समस्या का सामना करना पड़ा था। ऐसे में संबंधित बता रहे हैं कि उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को सही तरीके से सुधार कर दिया है और अब पानी भरने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरेखा बाईपास चौक से देखने में आ रहा है कि बड़ी संख्या में बड़े व ओवरलोड वाहन गुजर रहे हैं और खड़े भी होते हैं, जिससे कई स्थानों पर ओवरब्रिज के नीचे का हिस्सा इन वाहनों के टकराने से क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ गया है। इस पर कलेक्टर ने संबंधित ठेकेदार व रेल विभाग के लोगों को जगह-जगह गर्डर लगाकर वाहनों को प्रतिबंधित करने कहा है। इस दौरान लोगों ने सरेखा चौक पर वाहनों के खड़े होने व फुटकर दुकानों के लगने के कारण हो रही अव्यवस्था से भी कलेक्टर को अवगत कराया है। इस पर उन्होंने नगरीय प्रशासन को विस्तृत तरीके से कार्य योजना बनाने भी कहा है। साथ में जो जगह जगह पे अभी इनका कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन मटेरियल पड़ा हुआ है, वो साफ़ सफाई का काम इनको शुरू करने के लिए PWD ब्रिज और रेलवे को बोला गया है कि उसको इकट्ठा करके एक बार फिलिंग का काम करें और साथ में जहाँ जहाँ ब्रिज के नीचे कंक्रीट का लेयर इनको ले करना है वो कंप्लीट करके उसके आगे की स्टेज में फिर स्ट्रीट लाइट का काम नगर पालिका और E&M PWD शुरू करेंगे। ब्रिज के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स इन्होंने लगा दी है, लेकिन जो सर्विस रोड है उसमें फिर एक बार जब CC का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो स्ट्रीट लाइट का काम शुरू करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन की तरफ। निरीक्षण के दौरान अभी थोड़ा आगे सर्विस रोड के पास एक नाली है जिसको बंद करके उसको डाइवर्ट किया गया है। ऐसा नहीं लगता कि वो काफ़ी दिक्कत भरी हो सकती है? उसका टर्न बड़ा एक्यूट है, मैंने देख के इनको बताया है कि उस तरीके के टर्न में पानी निकलना थोड़ा अव्यावहारिक लग रहा है, तो उस पर एक ग्रेडियंट कम देने के लिए और ताकि पानी इजीली, क्योंकि बारिश के समय पे यहाँ पे बहुत पानी निकलता है जी, तो हनुमान चौक में पिछले उसमें भी देखा था, तो जो इशू हनुमान चौक में हुआ है वैसा इशू यहाँ पे रिपीट नहीं हो, इसलिए उसमें सुधार करने के लिए इनको बोला गया।
और उसके आगे क्योंकि बस्ती है जहाँ पे सड़क है जिसका मार्ग अब अवरुद्ध हो गया है, तो एक स्लोप से उस मार्ग को जोड़ने के लिए भी कहा गया है ताकि उस बस्ती के निवासियों का भी मार्ग वहाँ से चालू हो। मतलब ये मान लें कि 15 दिन में जो है लोगों आप मान को लीजिए आवागमन 20 दिन में मोटे मोटा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पूर्ण सारा रूप से काम, आवागमन शुरू हो जाएगा। हाँ, दोनों सर्विस रोड और ब्रिज के ऊपर से। सर ये जो कंक्रीट हटेगा उसके बाद कोई योजना बनाई जा रही है यहाँ किसी को बैठाना है या तो फिर इसको सजाया जाएगा? वो आगे एक बार नगर पालिका के साथ डिस्कस करके बनेंगे। अभी तो अनऑफिशियली यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने रोज़गार के लिए ठेले लगाना शुरू कर दिया है उन्होंने, बट नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि फिर उनके लिए एक व्यवस्थित यहाँ पे व्यवस्था बनाए जिसमें वो लोग, अगर उनको जगह देनी भी है तो फिर सब लोगों के लिए प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था हो कि अंधेरे में रात में फिर यहाँ पे कुछ अनैतिक गतिविधियाँ शुरू नहीं हो जाएं, उसका भी देखा। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बताया कि अंडरपास का काम करीब करीब पूर्ण हो चुका है और पेट्रोल पंप के तरफ के मार्ग से 1-2 दिन में आवागमन शुरू भी कर दिया जाएगा। वहीं एक तरफ की सर्विस रोड भी पूर्णता की ओर है, जिससे 6 से 7 दिन में यहां से भी आवागमन को शुरू किया जाएगा, जिसके बाद दूसरी तरफ की सर्विस रोड को बनाने का काम किया जाएगा। ऐसी स्थिति में 15 से 20 दिनों के अंदर अंडरपास सरेखा बाईपास से आवागमन पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगा। अंडरपास का काम कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, और क्योंकि रेलवे की टीम के साथ में आज सारे आरओबीज के काम के निरीक्षण के लिए उनको बुलाया गया था, तो अंडरपास भी देखा गया है और उनकी तरफ से काम कंप्लीट है। उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने इस बार टेस्टिंग भी कर ली है कि जो लास्ट टाइम पानी के जमाव की वजह से उसका बेस कुछ डैमेज हो गया था, तो उसमें उन्होंने ड्रेन्स का प्रोविज़न इस बार डाल दिया है और मेरे ख्याल से हम लोग आज फिनिशिंग टचेस इनके लग जाएंगे तो कल तक हम वहाँ से ट्रैफिक शुरू कर पाएंगे। सर्विस रोड जो हमारी राइट हैंड साइड की है जिस तरफ हम खड़े हैं, सर्विस रोड कंप्लीट हो चुकी है, उसका क्योरिंग का काम चल रहा है, तो हफ्ते भर में वो सर्विस रोड भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड की सर्विस रोड पे विभाग काम शुरू करेगा और 7 दिन उसमें लगेंगे, तो कुल मिला के 15 दिन में दोनों सर्विस रोड और अंडरपास से ट्रैफिक हम लोग मूव कर पाएंगे।